सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुनीता कुमारी आप सभी का हिंदी कक्षा ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और विद्यालय द्वारा दी जा रही सभी कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची मित्रता। यह सुनते ही हम सभी के मन में अपने अपने मित्र की छवि आ जाती है। जैसा कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मित्र होते ही हैं। आपके भी होंगे, जिनके साथ आप खूब गपशप करते होंगे, खेलते होंगे। वे आपके सहपाठी भी होंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है 4 मित्रों के सच्ची मित्रता की कहानी। इस पाठ के द्वारा हम 4 मित्रों की मित्रता को देखेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ के शीर्षक सच्ची मित्रता का अर्थ को जानेंगे। सच्ची यानी सच या सत्य। सत्य को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है। यह अपने आप में ही मूल्यपूर्ण है। मित्रता यानी दोस्ती, जो 2 या 2 से अधिक मित्रों के बीच होती है, उसे दोस्ती कहते हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ के कहानी को सुनेंगे। एक सुंदर वन था। उसमें एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास भी थी। वहां 4 दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। वे चारों दोस्त रोज नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। चारों बहुत खुश रहते थे। चारों की पक्की दोस्ती थी। अचानक एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंचे, पर उस दिन हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही। कौवा बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूं। कौवा जंगल के ऊपर उड़ गया और ऊपर से जंगल में ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। हिरन को देखा, वह शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। तभी कौवे ने कहा, हिरन घबराओ मत मित्र, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूं। वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को बुला लाओ। कौवा थोड़ी देर में चूहे और कछुए के साथ वहां पहुंच गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहां अचानक शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा। वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को पकड़ न सका। तभी चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन धीमी चाल से चलने वाला कछुआ को शिकारी ने पकड़ लिया। उसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे, अब क्या करें। तभी हिरन ने एक योजना बनाई।
उसने शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरन के पास चला गया। तभी चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया और वे दोनों वहां से झाड़ियों की तरह छिप गए और हिरन शिकारी के पहुंचने से पहले ही छलांग लगाकर वहां से भाग गया। शिकारी यह देखकर अपने सिर पीटने लगा। वह समझ गया था कि चारों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास सच्चे मित्र होंगे तो किसी भी मुसीबत से बच निकलेंगे। जैसा कि इस कहानी में हिरन और कछुआ अपने मित्रों के कारण शिकारी से बच निकले। तो बच्चों, जिनके पास ऐसे मित्र होते हैं वे जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। कहा भी गया है, सच्ची मित्रता की महिमा तो बड़ी होती है। एक सच्चा मित्र तो वह होता है जो जीवन की कड़ी धूप में शीतल छांव की तरह हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। वह सुख और दुख में समान भाव से अपनी मित्रता निभाता है। जैसा आप सभी ने अपनी हिंदी पाठमाला में पाठ 4 में कृष्ण सुदामा की मित्रता को पढ़ा है। उस कहानी में आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जाना, जो हमें यह प्रेरणा देती है प्रेम, त्याग तथा कर्तव्य की भावना मन में रखनी चाहिए। हमें अपने मित्र के प्रति सच्चाई रखनी चाहिए। हमें इनके जैसे ही मित्र बनाने चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूं कि आप सभी इस नैतिक मूल्य को अपने जीवन में उतारेंगे। बच्चों, अब इस पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। पहला, मुलायम। मुलायम का अर्थ होता है कोमल। दूसरा, उपाय। उपाय का अर्थ होता है योजना। तीसरा, गपशप। गपशप का अर्थ होता है बातचीत करना। चौथा, दोस्त। दोस्त का अर्थ होता है मित्र। पांचवा, बेवकूफ। बेवकूफ का अर्थ होता है मूर्ख। छठा, तेज। तेज का अर्थ होता है पैने। पैने यानी पैनी नजर, तेज नजर। तो बच्चों, आशा है कि शब्दार्थ को आप समझ गए होंगे और इन शब्दों को आप अर्थ के साथ याद करेंगे। बच्चों, अब इस पाठ में आए गए विलोम शब्द और समान अर्थ वाले शब्दों को भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम विलोम शब्द देखेंगे। पहला, प्रश्न। प्रश्न का विलोम क्या होता है? अप्रश्न। दूसरा, मुलायम। मुलायम का विलोम सख्त। तीसरा, दोस्त। दोस्त का विलोम शब्द दुश्मन। अब समान अर्थ वाले शब्द को देखेंगे। सरोवर। सरोवर का समान अर्थ वाले शब्द तालाब। रास्ता। रास्ता का समान अर्थ वाला शब्द मार्ग। फिर है जरूर। जरूर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? अवश्य।
तो बच्चों, ये विलोम शब्द और समान अर्थ वाले शब्द थे जो इस पाठ में आए हुए हैं। उनको आप याद करेंगे और अपनी कक्षा कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे और अभी कोरोना काल में आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।